और अब खबरें विस्तार से। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता, शिमला में सीएम सुक्खू ने फिर एक बैठक बुलाई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर बुलाई है कैबिनेट की बैठक, और ये कैबिनेट की बैठक जो है वो सोमवार को दोपहर 2 बजे होगी बैठक, और राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक सुक्खू कैबिनेट की ये 5वीं कैबिनेट बैठक होगी। जी हाँ, एक तरफ जहां पर काफी चर्चा में ये बैठक का सिलसिला, जो शुरुआत इसकी जो होती है, काफी चर्चा में ये बात रही थी कि जो पहली बैठक होगी कैबिनेट की उसमें ये होगा, पहली बैठक जो होगी उसमें ये होगा, जिस तरह से कांग्रेस का वादा था ओपीएस को लेकर। तो अब एक के बाद एक कई बैठकें हो चुकी हैं। अब जो बैठक के बारे में जो खबर आ रही है वो 5वीं कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। और इससे पहले अभी हाल ही में जो इससे पहले की बैठक हुई थी, चौथी बैठक हुई थी, ये समझा जा रहा था कि बजट सत्र को लेकर ये बैठक हुई है। तो अब ये 5वीं बैठक जो होनी है, ये इसका जो है उद्देश्य क्या होगा, इसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर नजर होगी। तो शिमला से ये बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है और सोमवार को 2 बजे ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रणवीर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये बैठक मुझे लग रहा है कि चौथी और 5वीं बैठक के बीच फासला भी बहुत कम है, क्या नया है इसमें? जी हाँ, देखिए 1 हफ्ते के भीतर ये 3री कैबिनेट बैठक होगी। पहली 1 मार्च को हुई थी, अब 3 मार्च को, और अब जो ये है 6 मार्च को ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये जो है आज थोड़ी देर पहले ही सूचना निकल कर आई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और अभी तक इसका एजेंडा जो है वो एजेंडे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में कौन से एजेंडा आइटम शामिल होंगे, इस पर जो है यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन में अभी तक यही लगाया जा रहा है कि बजट से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सरकार लेना चाहती है, और इसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा की जानी है। जो सहमति है पूरी कैबिनेट की वो जरूरी है, इसके लिए यह बैठक जो है बुलाई गई है। बजट से पहले ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस महीने जैसे कि 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का। तो इस दौरान जो है ये कैबिनेट बैठकों की संख्या जो है ज्यादा रहने वाली है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। एक और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद जो कुछ पूर्व सरकार के समय में खोले गए जो शिक्षण संस्थान है उन्हें बंद करने को लेकर जो है जो फॉर्मूला पिछली कैबिनेट में, यानी पिछले कल जो बैठक हुई थी उसमें जो फॉर्मूला तय किया गया था, जो मापदंड है शिक्षण संस्थान खोलने के, चाहे उसमें स्कूल है, जिसमें मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, या फिर प्राइमरी स्कूल है, या फिर कॉलेज है, उसको लेकर भी सहमति जो बनी है उसमें उस पर भी मोहर लग सकती है कि शायद उनकी सूची भी जो है जारी की जा सकती है कि पूर्व सरकार के समय में जो शिक्षण संस्थान खोले गए थे। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पूर्व सरकार के समय कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं, उस पर चर्चा जो है मंत्रिमंडल करेगा, उनको बदलने या जारी रखने को लेकर इसमें चर्चा होगी। और बजट तो इसमें मुख्य एजेंडा रहेगा ही कि बजट में कौन कौन सी चीजें जो है शामिल की जानी है। अभी भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है बजट को लेकर यहाँ राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, और बजट को लेकर उसमें चर्चा हो रही है। जी क्या ये रणवीर, जो आप बता रहे थे कि संस्थानों को बंद करने का जो फैसला लिया गया था, डिनोटिफाई करने का जो फैसला लिया गया था, दूसरी तरफ विपक्ष जो इसी मुद्दे को लेकर जो वो मतलब लगातार आक्रामक है सरकार पर, तो क्या ये समझा जाए कि विपक्ष के इस आक्रामक रवैये का कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है सरकार पर, और इसके नतीजे में जो है वो इस पर अब गौर कर रही है कि डिनोटिफिकेशन के बाद अब क्या कुछ संस्थानों को लेकर यू टर्न किया जा सकता है? देखिए, जो हमारी जानकारी है, न्यूज 18 के सूत्र जो ये बता रहे हैं, मार्च महीने में कैबिनेट बैठक जो है ज्यादा होंगी। ये निर्णय जो है राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पहले ले लिया था, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो है की मंजूरी जरूरी होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के पास डिस्क्रिशन होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिसमें पूरे राज्य पर उस फैसलों का जो है प्रभाव पड़ता है, इसलिए कैबिनेट की मंजूरी जो है दी जाती है। इसमें
एक बात ये भी है कि जिस तरह से भाजपा सड़कों पर है, आज भी प्रदर्शन कुल्लू में किया गया, तो इसी फैसले को लेकर के जो संस्थान बंद किए गए उसमें जो है काफी नुकसान जो है जनता को हो रहा है। जो सुविधाएं उन्हें दी गई थी अपने आसपास, वो सुविधाएं जो है छीनी गई है, तो उसको लेकर पर ये मंथन हो सकता है। जैसे राज्य सरकार पहले से ये कहती है, ये समीक्षा इस तरह से की गई है कि जो संस्थान बेहद जरूरी है वो जो है फिर से बहाल किए जाएंगे। जो राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है डी नोटिफिकेशन को लेकर। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा अभी रणवीर ने बताया कि हफ्ते भर के अंदर ये जो है तीसरी बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम होता है इस पर नजर रहेगी। और इसी के साथ आगे रुख करेंगे कुछ और खबर का। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अभियान के प्रदेश संयोजक चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर संयोजक चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचा रही है और कांग्रेस इस अभियान का बूथ के बाद जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर बड़ा आयोजन करेगी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पीछे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर में संपन्न हुई, करीब 4000 किलोमीटर, हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम वो क्लोज करके ये हाथ से जो सेकंड फेज है ये हाथ से हाथ जोड़ो का है। से डोर टू डोर इस कार्यक्रम को जाना था, बूथ से बूथ में, इसमें घर घर जो जाने का, इसमें एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी सभी को देनी थी, एक चार्जशीट जो बनी हुई डॉक्यूमेंट है वो देने थे, और तीसरा इसमें एक झंडा जो हर बूथ में कार्यकर्ता के घर में या जिसको भी जहां भी लगाना वो लगाना था। हम चाहते थे कि उस कार्यक्रम को हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और हर तक इस आवाज को पहुंचाए। तो वो हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो 26 जनवरी को जिसकी शुरुआत हुई। हमने यहाँ अपने जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेवारी दी और ब्लॉक स्तर के लोगों तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और अभी भी हम चाहते हैं कि घर घर जाकर इस मैसेज को हम दे। एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी भी है ताकि हर एक व्यक्ति घर तक उस चिट्ठी को पहुंचाए और वो संदेश हमारा हर प्रदेशवासी के हाथ में होना चाहिए। उसी के संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग आज यहाँ पर की गई। इस बारे में जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर कपिल ठाकुर। कपिल, ये जानना चाहता हूं कि ये हाथ से हाथ जोड़ो, ये जो यात्रा है दरअसल है क्या, और इसमें जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो करते क्या हैं? जी देखिए, ये एक जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, इसी तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा है, जिसमें जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पूरे प्रदेश के लोगों तक जाते हैं। वहां पर एक जो संदेश है और जो चिट्ठी है राहुल गांधी की, वो लोगों तक पहुंचाते हैं और एक संदेश लोगों तक देते हैं कि किस तरीके से जो है पूरे देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है, जो विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को जो है उससे जो है रूबरू करवाने वाले हैं कि किस तरीके से जो है सरकार है और ये तानाशाह रवैया अपनाए हुए है और किस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से लगी हुई है। तो ऐसे में अब जो है हाथ से हाथ जोड़ो ये यात्रा जिला राज्य स्तर पर चल रही है और आज इसमें जो है 2 घंटे की एक बैठक हुई है। जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये बैठक ली है और इसमें जिला स्तर से जो है कार्यकर्ता मौजूद थे, जिला अध्यक्ष थे, उनसे जो विस्तृत जानकारी ली कि किस तरीके से जो है वो यात्रा चल रही है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में जहां पर बर्फ अभी है, तो आगामी दिनों में किस तरीके से जो है उन जगहों पर जाना है जहां पर अभी बर्फबारी है। तो आगामी दिनों में जो है वहां पर भी ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है शुरू करनी है कांग्रेस ने, और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो उसके लिए भी एक जो है तैयारी कांग्रेस ने करनी है। ये एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कर रही है। जी, तो क्या ये यात्रा जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है या होगी?
जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है। देश में जो है राज्य स्तर पर ये जो है ये इस तरीके की जो भारत की जोड़ो यात्रा थी, अब ये जो है यात्रा यहाँ पर चलाई जा रही है, हाथ से हाथ जोड़ो। तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये जो है यात्रा लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कपिल तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ अब अगली खबर हम लेंगे। खबर यह है कि डी नोटिफिकेशन के विरोध में आज से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत कुल्लू से की है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के साथ रैली में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक सुरेंद्र, विधायक आनी लोकेंद्र कुमार सहित जिला के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और डी नोटिफिकेशन के फैसले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को तालाबंदी वाला मुख्यमंत्री करार दिया और कहा कि उन्होंने राजनीति जो है वो बदले की भावना में 2.5 महीने में ही 900 सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं। सत्ता परिवर्तन के पश्चात जिस तरह से बदले की भावना से काम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है, मुख्यमंत्री महोदय जी ने की है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से देखने को नहीं मिली। पहली सरकार है जिसने 11 तारीख को शपथ ली और 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी शुरू कर दी। जो भाजपा ने संस्थान खोले हैं उन संस्थानों को बंद करने की शुरुआत की। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी सरकार को अगर मैंडेट होता है तो 5 साल के लिए होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में जो संस्थान जो विकास के लिए जो हमने खोले थे, लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले थे, उनको बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए और 900 संस्थान बंद कर दिए, जिसमें हेल्थ इंस्टीट्यूशन खासतौर से दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को घर द्वार में मिल सके इसलिए खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। तो ऐसे में हमने तय किया पार्टी की ओर से हम विरोध करेंगे विधानसभा के अंदर भी। विधानसभा का 3 दिन का सत्र धर्मशाला में था, उस दौरान भी हमने विरोध किया और अभी हमने तय किया हम मार्च का जो बजट सेशन होगा तो उसमें हम विधानसभा के अंदर भी बात कहेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों के बीच में जाकर के भी इसका विरोध करेंगे। खबरें अभी जारी रहेंगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल। शिमला में संस्थानों के डी नोटिफिकेशन पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कभी भी पूर्व की सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई नहीं किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता की मांग पर खोले गए संस्थानों को बंद करना निंदनीय कार्य है और आने वाली सरकारें भी ऐसा करने लगी तो क्या होगा। यहां पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुक्खू सरकार की तुलना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से भी की। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जो फंक्शनल नहीं हुए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए, या उनको रिव्यू करिए कि वो खोलने या नहीं खोलने। लेकिन जो काम कर रहे हैं जनता की उम्मीदों के अनुसार जो है वो एक पार्टी पावर में जो होती है, वो सरकार जो बनती है वो कंटिन्यूटी में होती है। ये एक गलत परंपरा बना रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने काम किया है वो सब के सब खत्म कर दिए जाएं और ये अब नए काम जो है वो प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए कहते हैं हमारे पास 5 साल का टाइम है, अभी हमारे को जरूरत नहीं है करने की। जो गारंटियां भी दी हैं वो भी 5 साल बाद जो है वो पूरी करेंगे। हिमाचल में 2110 करोड़ का निवेश होगा। ये निवेश फार्मा सेक्टर में हुआ है। बता दें कि फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। कई कंपनियों के साथ हुआ समझौता और यह समझौता मुंबई में आयोजित फार्मा एक्सपो में हुआ और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में यह समझौता हुआ है। साथ ही बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए निवेश आमंत्रित किए गए, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में OPS के लागू होने से हिमाचल के
1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वो पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इस फैसले का जिला कांग्रेस ने स्वागत किया है। जेटली ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सरकार सभी 10 गारंटियों को एक एक करके पूरे करेगी। मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस के मुद्दे के ऊपर जब पहली गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता और प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी और सवाल विपक्ष की पार्टियों ने किए थे कि कैसे लागू करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, उस चीज़ को आज मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने कल के कैबिनेट के फैसले से दर्शा दिया है कि हमारी भावना जो पवित्र थी, जो हमने कहा, हमने वोट की खातिर नहीं कहा, हमने सिर्फ जनता के दुख दर्द कम करने के लिए वादे किए थे और उसको लागू कैसे किया जाए इसका एक उदाहरण भी कल की कैबिनेट सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाया कि जो पहली कैबिनेट बैठक में इसको पास किया था और कल कैसे लागू किया जाए उसका जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए, पूरे हमारे हर एक प्रदेश के लिए, कर्मचारियों के लिए एक सुख का सूरज ये कल उग के आया है। और खबर ऊना से। ऊना के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हुई युवक की मौत मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार के बाद आज भी परिजनों ने चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने महतपुर के बाद संतोषगढ़ में चक्का जाम किया था, लेकिन एसपी अरिजीत सेन के आश्वासन के बाद ग्रामीण और परिजनों ने 24 घंटों के बाद जाम को खोल दिया। बता दें कि इस मामले में शुक्रवार शाम से ही लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग पर अड़े हुए। हमारी निवाड़े परिवार के लिए उनका मुआवजा चाहिए। नौकरी की, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं हम। 5 साल का बच्चा है, माँ हैंडीकैप्ड है, विधवा है, माँ भी विधवा है। 4 हमारे भाई के बच्चे वो पाल रहे हैं। हमारे 4 पूंगा 3 भैन आई दियाँ, कितने 10-15 जने का ढिड पाल देता है, ढिड पाल रहा था। हमें यही मांग रहे कर रहे हैं, इस बच्ची को नौकरी मिली, सरकारी मिली चाहिए। से जहाँ बैठे हैं हमारे पास कोई नहीं आया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसे हालात रहे तो हम रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, शाम को रोड पर रहेंगे। जब साधन नहीं, सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक हम यही रोड पे बैठे रहेंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे। एसपी के साथ कल यहाँ पर मुलाकात नहीं, कोई डिसीजन नहीं उसका निकल पाया। लारे लप्पे ऐसे लगाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन हल कोई नहीं निकला। अभी तक इन्होंने डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया। इसमें पुलिस प्रशासन और जो विक्टिम के परिजन हैं उनके साथ हमारी जो बातचीत है वो अभी तक चली हुई है और लोगों को समझाया जा रहा है। साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सुचारू रूप से चली हुई है और जो डॉक्टर्स हैं उनको एसोसिएट किया जा रहा है। तो सर क्या हॉस्पिटल भी सील किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। किन्नौर जिले के लांबर में भारी भूस्खलन के कारण कुन्नू चरंग मार्ग बंद हो गया। प्रशासन यहां लगातार मलबा हटाने में जुटा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रास्ता बहाल हो जाएगा। फिलहाल इस भूस्खलन की वजह से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हमीरपुर के बड़सर क्षेत्र के निवासी प्रेमलाल ने सीएम से अपने बेटे के लिए मदद की मांग की है। प्रेमलाल का बेटा अरुण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित है और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो बच्चे का उपचार करवाने में सक्षम नहीं है। अब सीएम ने प्रेमलाल को मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के मोटापा से गंभीर समस्या बनती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों में 19% से बढ़कर 23% हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 15 से 49 साल के लगभग 2/3 पुरुष और महिलाएं अधिक वजन वाले हैं। देश में पेट के मोटापे का सामना 37% के करीब लोग कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के लगभग 60% लोग पेट के मोटापे से परेशान हैं। इतना ही नहीं, सामान्य मोटापा भी प्रदेश के लोग देश में ही नहीं हरियाणा और उत्तराखंड से भी कहीं ज्यादा है।
मोटापे का कारण सिर्फ चलने से ही नहीं होता। लाइफस्टाइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट मोटापे का, पर उसके साथ साथ हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी मोटापे को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर भी बहुत असर करता है हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो मोटापे के लिए सिर्फ चलने से ही मोटापा कम नहीं हुआ ना, बाकी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप क्या खाना खा रहे हैं, कैसे आप बाकी चीज़ें अपनी दवाइयाँ जो भी आप बीमारियाँ साथ में होती हैं मोटापे का, उनका कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हमें साथ में करनी होती हैं। जो हमारी आजकल की इंडियन डेमोग्राफिक्स हैं उसके अंदर अर्ली एज में भी मोटापा और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका मेन कारण हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा फूड है वो ज़्यादा बाहर के खाने की तरफ ज़्यादा हो गया है, जो जिसमें तली हुई चीज़ें और घी और फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डेली की कैलोरीज है वो मेन 3 मील्स होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, जैसे हाई फाइबर जो है वो फूड हमें लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट। ओट्स ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चीला बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स के अदर ऑप्शन है, जैसे बॉयल्ड एग ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आमलेट, या पनीर या टोफू ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह के लिए अवेयर नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो जैसे परांठा है वो ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर लेंगे, जिसमें बहुत कैलोरीज रहती है, तो उतनी कैलोरीज वो बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी मोटापा रहता है। मंडी में इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिन पहले होली मनाई जाएगी। मंडी में एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा रही है और इस बार 7 मार्च को भद्रा होने के चलते 6 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक सेरी मंच पर डीजे की धुनों पर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें शहर की जनता के साथ राज माधव राय होली खेलेंगे। इस दौरान शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मंडी में प्रशासन ने भी 6 मार्च को ही होली की छुट्टी घोषित की है। मंडी में क्या, हिमाचल प्रदेश में हर त्यौहार जो है पूर्वार्ध में मनाया जाता है और 4:18 से ही भद्रा पृथ्वीलोक की सिंह राशि की रहेगी और सवेरे 5:14 तक चलेगी। भारतवर्ष के जिन जिन प्रांतों में और शहरों में सूर्यास्त 6:10 से पहले हो रहा है और पूर्णिमा बाद में समाप्त हो रही है, वहाँ पर जो है होलिका का पर्व जो है 7 मार्च को ही होगा। मंडी में होली का जो उत्सव है वो अक्सर एक दिन पहले मनाया जाता है। इस बार 2 दिन पहले का पंचांग के अनुसार मनाया जा रहा है। 22वें अखिल भारतीय पुलिस वाटर प्रतियोगिता के सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल पुलिस की हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड ने खूब रंग जमाया। जिला मुख्यालय के नजदीकी सबूर कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र में मंच संभालते ही बैंड के सदस्यों ने एक के बाद एक बेहतरीन पेशकश देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देखिए, हमें तो बड़ी खुशी है कि हिमाचल में वाटर स्पोर्ट्स का फैला पाए। हालांकि हमारी कोई टीम नहीं थी, हमने ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का जिम्मा लिया और एक अंदरूनी एक वर्जिन साइट है उसको डिस्कवर किया है और हमें आशा है कि इस नेशनल के बाद वाटर स्पोर्ट्स हिमाचल में एनकरेज होंगे और वाटर डेस्टिनेशंस हो जाएंगे। दोनों टूरिज्म और स्पोर्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनेगा और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किया है। जो हमारा हार्मनी ऑफ द पाइन्स बैंड है तो वर्ल्ड फेमस हो गया। आप आज उनका कार्यक्रम भी है, पिछले कल भी एक बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ था और करती है और हमारा जो जनता के साथ दूरी है उसको भी कमी कर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार अहम और बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।